लेकिन अभी जो आप पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद मारा नहीं गया है, हाफिज सईद सुरक्षित है। लेकिन बड़ी बात जो है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षित तो बताया जा रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि हाफिज सईद इस वक्त जो है कहीं दुबका हुआ है, कहीं डर के मारे छुपा हुआ है। सईद का नाम भला कौन नहीं जानता। जी हां, वही हाफिज सईद जो भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, वही हाफिज सईद जो पाकिस्तान में बैठा वो आतंकवादी है जो लश्कर तैयबा यानी एलईटी का सरगना है। और ये वही हाफिज सईद है जिसने साल 2008 में भारत पर आतंकवादी हमला किया था। जी हां, 2008 में जब मुंबई पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, आपको अच्छी तरह से याद है, 26 नवंबर 2011 को मुंबई पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जब पाकिस्तान की तरफ से समुद्री रास्ते से करीब करीब 10 पाकिस्तानी आतंकवादी, जिसमें अजमल कसाब भी शामिल था, इन्होंने समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी और भारत में मुंबई में इन्होंने कई जगह आतंकवादी हमले किए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने जो ताज होटल है, मुंबई का ताज होटल, उसको अपना ठिकाना बना लिया था और वहां पर कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा था। यह अब तक भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हैं और इसके अलावा इसमें कई विदेशी लोग भी शामिल हैं। तो ये मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। और ये अकेला नहीं, बल्कि इसके अलावा भारत में और भी कई बड़े आतंकी हमलों के पीछे इसी हाफिज सईद का हाथ बताया जाता है। क्या ये हाफिज सईद जो भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, क्या ये मारा गया है? बीते 2-4 दिनों से ये खबरें लगातार चल रही हैं कि हाफिज सईद मारा गया है, या कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि हाफिज सईद पर एक आतंकवादी पर आतंकी हमला हुआ है, किसी अज्ञात हमलावर ने जो है उस पर हमला किया है। और फिलहाल जो है हाफिज सईद वो किसी हिफाजत में है और किसी हॉस्पिटल में है, इलाज करा रहा है, गंभीर रूप से घायल है। इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं। लेकिन अभी जो आप पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद मारा नहीं गया है, हाफिज सईद सुरक्षित है। लेकिन बड़ी बात जो है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की तरफ से सुरक्षित तो बताया जा रहा है, लेकिन साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि हाफिज सईद इस वक्त जो है कहीं दुबका हुआ है, कहीं डर के मारे छुपा हुआ है। अब देखिए वक्त किस तरह से बदलता है। ये वो हाफिज सईद है जिसने मुंबई पर आतंकवादी हमला किया, भारत में कई आतंकवादी हमलों को प्लान किया। और एक जमाना था जब भारत में लोग हाफिज सईद और उसके लश्कर तैयबा, खासकर जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के आतंकवादी हमलों से लोग खौफ में रहते थे, डर में रहते थे, और लोगों को ये समझ नहीं आता था कि हाफिज सईद अपने गुर्गों के साथ भारत में कहां आतंकवादी हमला प्लान कर लेगा। तो एक वो भी दौर था जब 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 हाफिज सईद का खौफ था। लेकिन आज यही हाफिज सईद अगर जिंदा है तो फिर इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो है डर के मारे छुपा हुआ है। ये वक्त, जिस तरह से वक्त बदला, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी कई खबरें ये भी कह रही हैं, कई जो अपुष्ट सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो हाफिज सईद है ये भी मारा गया। इससे पहले भी हाफिज सईद पर एक बार और हमला हो चुका है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल पाकिस्तान की ओर से जो खबरें आ रही है, हालांकि अमेरिका के कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद मारा गया, लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि हाफिज सईद फिलहाल जो है सुरक्षित है। और आईएसआई यानी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके किसी सेफ हाउस में उसको जो है रखा गया है। यानी पाकिस्तान में डर का आलम जो है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि पाकिस्तान में फिलहाल इस वक्त जो है आतंकवादी भी वहां सुरक्षित नहीं है और आतंकवादी खुद अपने लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में आतंकवादी किस तरह से खुलेआम घूमते थे, किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाता था, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यही हाफिज सईद जो है बाकायदा पाकिस्तान में जगह जगह पर घूम करके ये तहरीरें करता था। वहां पर चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो, वहां पर भारत के खिलाफ, कश्मीर को लेकर अलग अलग जगह पर तहरीरें करता था। लेकिन आज ये इतना डरा सहमा हुआ है कि आज ये सामने आ भी नहीं रहा है और कहीं दुबका हुआ है। और जैसा पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि उसको किसी सेफ हाउस में सुरक्षित रखा गया है। हालांकि ये यूएन का जो है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है।
और इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को पालता पोसता है, तो ये जेल में ना हो करके ये जगह जगह पर घूमता है और इस तरह से जो है आतंकवादियों को तैयार करता है, आतंकवादियों के लिए जो है रसद और सामग्री जुटाता है, इस तरह के काम करता है। जबकि फिर से कह रहा हूं कि इसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, इसकी जगह जेल में होनी चाहिए, क्योंकि 26/11 में इसका हाथ था। इसको लेकर कई तरह के सबूत मिल चुके हैं। और आपको एक बात ये भी याद दिला दूं कि यूएन में भी इसको जब आतंकवादी घोषित किया था, उसके पहले पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर कई तरह की साजिशें की थी और चीन ने एक लंबे समय तक कोशिश की थी कि हाफिज सईद को बचाया जा सके। लेकिन भारत की कूटनीति के आगे चीन और पाकिस्तान दोनों फेल हुए और इसको यूएन ने जो है आतंकवादी घोषित किया। लेकिन उसके बावजूद इसको कभी पाकिस्तान जेल में रखता है दिखाने के लिए और कभी इसके घर को जेल बना देता है दिखाने के लिए। लेकिन वैसे मोटे तौर पर यह हर जगह आतंकवादी अपने नेटवर्क चलाता है। लेकिन अब इसकी जो हालत हो गई है, यूं कहना चाहिए जिस तरह की हालत भारत ने इसकी कर दी, अब ये डरा सहमा अगर जिंदा है तो ये जो है डरा सहमा जो है कहीं ना कहीं दुबक रहा है। इस वक्त इसकी ये हालत हो गई। दरअसल हाफिज सईद के ऊपर हमले की खबर जो है वो तब आई जब अबू कताल नाम का एक और आतंकवादी जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और साथ साथ जो है इसके अलावा वो हाफिज सईद का भतीजा भी है, उसके ऊपर जो है कुछ अज्ञात हमलावर ने उसके ऊपर हमला किया और उसको जान से मार दिया। ये अबू कताल जो है ये भी आतंकवादी वारदातों में शामिल रहा है और भारत में इसने कुछ आतंकवादी हमले करवाए हैं। भारत के जो कश्मीर है वहां पर ये आकर इसने कई आतंकवादी रिक्रूटमेंट किए हैं और साथ साथ हमले भी करवाए हैं। लेकिन अबू कताल जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लाहौर की तरफ जा रहा था तो पिछले हफ्ते इसके ऊपर एक हमला हुआ और इसको जो है एक अज्ञात हमलावर ने इसको गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि इसको पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई है और बड़ी बेदर्दी से गोली मारी गई और इसकी खून से लथपथ जो है शरीर उसकी जो फोटोग्राफ है वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रही हैं। अब ये अबू कताल के साथ हाफिज सईद था, कुछ खबरें ये बता रही हैं और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो है हाफिज सईद भी मारा गया। जबकि कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि दरअसल अबू कताल के साथ उसका बॉडीगार्ड था या कोई और आतंकवादी था जो मारा गया है, वो हाफिज सईद नहीं है। लेकिन अबू कताल का जो है मरना, अबू कताल की जो हत्या हुई है पाकिस्तान में, वो भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और उसके बाद से ही जो है हाफिज सईद अगर जिंदा है तो अंडरग्राउंड हो गया है और मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि हाफिज सईद को लग रहा है कि देर सवेर अज्ञात हमलावर उसको भी ढेर कर देंगे। इससे पहले कि मैं अज्ञात हमलावर पर आऊं, ये भी आपको बता दूं, जो अबू कताल है इसने ये साल 2024 में 9 जून 2024 को जो भारत में रियासी में आतंकी हमला हुआ था, जो श्रद्धालुओं से भरी जो बस वैष्णो देवी से आ रही थी उसके ऊपर जो आतंकी हमला हुआ था, इस आतंकी हमले में करीब 10 भारतीय जो है श्रद्धालु मारे गए थे, जिनमें एक छोटा सा बच्चा भी था। तो ये जो रियासी हमला था उसका मास्टरमाइंड जो अबू कताल था। अब इस अबू कताल को जो है वो जहन्नुम में भेज दिया है अज्ञात हमलावर ने। अब ये जो रियासी का आतंकी हमला है ना, अबू कताल ने उसको भी बड़े जो है बहुत शातिर तरीके से उसको प्लान किया था। और उसकी प्लानिंग की सबसे बड़ी बात यह थी कि ये 9 जून 2024 को यह आतंकी हमला किया गया और ठीक उस दिन किया गया जिस दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत की शपथ ले रहे थे। अब ये मैसेजिंग है एक तरह की पाकिस्तान की तरफ से और आईएसआई की तरफ से और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, या उन सब की तरफ से एक मैसेजिंग थी कि भाई तुम शपथ ले रहे हो लेकिन हम जो है इस तरह के आतंकवादी हमले जारी रखेंगे। लेकिन अब देखिए कि 9 जून 2024 को ये आतंकी हमला हुआ था और एक साल के अंदर अंदर ये जो हमले का मास्टरमाइंड था अबू कताल, इसको पाकिस्तान के अंदर इसको ढेर कर दिया गया। अब पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इन हमलों के पीछे जो है भारत का हाथ है। भारत ने जाहिर सी बात है इससे डिनाई किया, भारत ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक जो अज्ञात हमलावर हैं वो करीब करीब 10 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर चुके हैं। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आते हैं और उसके बाद जो है वो अपना काम करके चले जाते हैं। और इनके निशाने पर कुछ खास किस्म के लोग रहते हैं जिनका कुछ खास किस्म का बैकग्राउंड रहता है। यानी खास किस्म का बैकग्राउंड यानी भारत में आतंकवादी हमले करवाने में जिनका हाथ हो, जिनका हाथ कश्मीर में आतंकवादी हमले करवाने में हो, जो आतंकवादी गुटों जो भारत में टेरर फैलाते हैं ऐसे गुटों से जुड़ रहे हैं, ऐसा जिनका बैकग्राउंड रहता है, ऐसे लोग को चुन चुनकर जो है अज्ञात हमलावर मार रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भाई इसके पीछे और कुछ नहीं बल्कि भारत का हाथ है, भारत की जो रॉ का हाथ है। भारत इससे डिनाई करता है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो है इतने दिनों में करीब करीब 10 आतंकवादी जो हैं वो अज्ञात हमलावर ने मार गिरे हैं। और अज्ञात हमलावरों के डर से ही जो है हाफिज सईद इस वक्त जो है
अगर जिंदा है तो डरा डरा घूम रहा है और वो डर के मारे जो है छुपा हुआ है। अब ये अज्ञात हमलावरों ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा में भी और अमेरिका में भी कुछ कुछ घटनाएं इन ये जो अज्ञात हमलावर हैं इनके हाथों हुई है। कनाडा में खासकर कई खालिस्तानी जो हैं उनको अज्ञात हमलावरों ने ढेर। कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने आरोप भी लगाया था कि ये जो है भारत इस तरह की चीजें करवा रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाए और अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने भारत पर आरोप लगाया, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया, भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाया, खुफिया बलों पर आरोप लगाया, जस्टिन ट्रूडो को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये अभी तक कोई किसी के पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि अज्ञात हमलावर कौन है, लेकिन ये अज्ञात हमलावर बड़े दिलचस्प तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। तो इन अज्ञात हमलावरों के कारण पाकिस्तान में जो रहने वाले जो आतंकी हैं, बड़े बड़े आतंकवादी फिलहाल खौफ में हैं। हाफिज सईद या तो मारा जा चुका है या घायल है, और अगर मारा नहीं गया है, घायल है, तो फिर जो है वो जो है डरा हुआ किसी जगह छुपा हुआ है। लेकिन ये भी तय है कि देर सवेर, जैसा लोग कह रहे हैं कि देर सवेर उसका बचना अब मुश्किल है। एक ना एक दिन वो भी अज्ञात जो हमलावर है उनका निशाना बनेगा। पाकिस्तान की जो स्थिति है, क्योंकि देखिए कि जो अबू कताल को मारा गया उसमें बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तरफ बलूच लगातार, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं, वो पाकिस्तानी सेना के लिए जो है वो सरदर्द बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की बसों का काफिला उन्होंने उड़ा दिया। दूसरी तरफ जो है बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आतंकवादी है जैसे अबू कताल है इनके बारे में बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अज्ञात हमलावरों तक पहुंच रही है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है एक नेटवर्क लगता है। अब ये नेटवर्क क्या है, ये एक रहस्य की बात है। ये रहस्य तो शायद ही खुले, इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हुई है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो इंटेलिजेंस की जो चीफ हैं वो तुलसी गैबार्ड को बना दिया गया। तुलसी गैबार्ड इधर जो है वो भारत में नई दिल्ली में है। यहाँ पर तुलसी गैबार्ड ने बाकायदा रक्षा मंत्री से भेंट की है, और वो उसके बाद जो है तुलसी गैबार्ड भारत में जो है कई नेताओं से मिल रही हैं। और तुलसी गैबार्ड ने ये कहा है कि भारत के साथ मिलकर जो इस्लामी आतंकवाद है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुलसी गैबार्ड ये कह रही जो अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ हैं और साथ साथ अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, ट्रंप की बहुत करीबी हैं, उनके बहुत विश्वस्त हैं, ये तुलसी गैबार्ड कह रही हैं कि भारत और अमेरिका के मिल करके इस्लामी आतंकवाद का खात्मा करेंगे। अब ये जो ट्रंप प्रशासन अमेरिका में है, भारत में मोदी सरकार है, और इस तरह से अज्ञात हमलावर अगर पाकिस्तान में एक्टिव हैं, तो इसका मतलब संकेत साफ है कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी जो बचे हुए हैं, उनमें चाहे हाफिज सईद हो, देर सवेर उनके ऊपर जो है मौत का साया मंडरा रहा है, और देर सवेर उनकी विदाई जो है, उनका जहन्नुम में जाना देर सवेर ये तय ही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।